वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लारावेल के अंदर क्वेरी बिल्डर को यूज करके फॉर्म के थ्रू डेटा को रजिस्टर करवाना माईसीक्वल डेटाबेस में। ठीक है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी कि लारावेल में हमारे पास डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला है क्वेरी बिल्डर और दूसरा जो लारावेल का अपना खुद का बिल्डर है वो है एलोकेंट ORM मॉडल। ठीक है, तो पहले जो है वो हम क्वेरी बिल्डर को कवर करेंगे, फिर बाद में आने वाली वीडियोस में हम एलोकेंट मॉडल की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, क्वेरी बिल्डर में उसका जो ब्रीफ इंट्रो है वो मैं लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्वेरी बिल्डर में हमें जो है वो जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की बात आती है तो तब हम क्वेरी बिल्डर को यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा, क्वेरी बिल्डर में जब भी हम काम करते हैं तो हमें जो है वो मॉडल की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें टेबल चाहिए होता है, लेकिन हमें मॉडल की जरूरत नहीं पड़ती। मॉडल के बगैर ही जो है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। एलोकेंट ORM मॉडल में ऐसा नहीं है, उसमें जो है वो मॉडल की हमें जरूरत पड़ती है, मॉडल हमें बनाना पड़ता है। और एलोकेंट मॉडल जो है वो हमारे पास ऊप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट को वो फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन क्वेरी बिल्डर में ऐसा नहीं है। क्वेरी बिल्डर में ना ही हमें मॉडल की ज़रूरत है, और इसमें जो है वो हमें, अगर आपको एसक्यूएल की क्वेरीज आती हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट जॉइंट्स की क्वेरीज, तो फिर आपको जो है वो क्वेरी बिल्डर ईजी लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करूंगी कि मैं अपना एक कंट्रोलर जो है वो बनाऊंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है वो अपना कमांड लाइन ओपन किया है और मैं इसमें कमांड लिख रही हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम। ठीक है, एंटर कर दिया है मैंने। यहाँ पे आने के बाद जो है मैंने अपना कंट्रोलर एक ले लिया है। ये मेरा कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर बन चुका है। ठीक है, जो कि मेरी क्लास है बाय डिफॉल्ट, जो कि एक्सटेंड करती है अपने कंट्रोलर से। ठीक है, ये हमने बना लिया। इस कंट्रोलर को हम फिलहाल क्लोज करते हैं। एक हम अपना व्यू बनाएंगे। व्यूज की फाइल में मैं आती हूँ। मैंने यहाँ पे आने के बाद एक रजिस्टर के नाम का जो है वो व्यू बनाया, रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP, एंटर करते हैं। और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई लारावेल इम्प्लीमेंट नहीं है, ये सिंपल फ्रंट एंड वाली कोडिंग से जो है वो मैंने एक बेसिक सा फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, मैं इसी कोड को कॉपी कर रही हूँ और मैं अपने व्यू में जाके इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो है वो बूटस्ट्रैप 4 के सीरियन लिए हुए हैं W3 स्कूल से। दूसरा, मैंने जो है वो इसके अंदर कंटेनर रॉ की क्लास ली हुई है, कॉल MD4 की क्लास ली हुई है, ऑफसेट MD4 की क्लास ली हुई है। इससे क्या होगा, हमारा जो फॉर्म है वो सेंटर में आ जाएगा। दूसरा, मैंने इसके अंदर जो है वो 3 फील्ड लिए। एक मैंने नेम की फील्ड ली हुई है, स्टूडेंट नेम की, जिसको मैंने नाम अपनी मर्जी से दिया हुआ है, नेम इनपुट आपकी मर्जी कुछ भी दे दें। एक मैंने फील्ड ली हुई है ईमेल इनपुट की, और एक मैंने फील्ड ली हुई है एज की, और आखिरी मैंने लिया है बटन, जिसकी मैंने टाइप रखी है सबमिट। फॉर्म का मेथड आपको पोस्ट रखना है। एक्शन फिलहाल मैंने नल रखा है, लेकिन इस पर हम काम बाद में करेंगे। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे आने के बाद जो है मैं इसको एक हेडिंग भी दे देती हूँ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसके अंदर हम BR के टैग लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस व्यू को मुझे देखना है, इसका रिजल्ट देखना है कि हमारा फॉर्म सही बना भी है या नहीं। तो रजिस्टर के व्यू को हम जो है वो, इस नाम को आपने याद रखना है। हम अपने कंट्रोलर में जाके इसको फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे। मैंने एक फंक्शन बना लिया, किसी भी नाम का हम फंक्शन बना लेते हैं, इंसर्ट गेट के नाम का। और इसके अंदर मैंने क्या किया, रिटर्न करवा दिया अपना व्यू। व्यू का नाम है मेरा रजिस्टर, जिसमें मैंने अपना फॉर्म बनाया था। ठीक है, उसी व्यू को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा इंसर्ट गेट फंक्शन है इसकी राउटिंग करनी पड़ेगी। और जैसे कि आपको पता है कि लारावेल में जितनी भी राउटिंग होती है वो वेब डॉट PHP के अंदर ही होती है। तो वेब डॉट PHP के अंदर हम इस फंक्शन की राउटिंग करेंगे जो कि इस कंट्रोलर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो वेब डॉट PHP में मैं आ जाती हूँ। ठीक है, इसके अंदर इसको आप फिलहाल हटा दें। यहाँ पे आने के बाद मैं अपना खुद का एक राउट बनाऊंगी। इसके अंदर मैं कोई भी इसको नाम दे देती हूँ, जैसे कि रजिस्टर नाम दे दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपका जो कंट्रोलर का नाम है पहले आपने वो देना है, स्टूडेंट कंट्रोलर, जो कि मैंने बता दिया क्लास है। और इसी स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर मैंने अपना फंक्शन बनाया था इंसर्ट गेट का, और इंसर्ट गेट वहां से क्या करेगा, व्यू को रिटर्न करेगा, और ये व्यू जिसमें हमारा फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हम जब URL के अंदर ये राउट लिखेंगे
रजिस्टर, तो ये इस कंट्रोलर में पहुंचेगा और ये कंट्रोलर के इस फंक्शन के पास जाएगा और वहां से फंक्शन जो है वो हमें व्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अभी हमें एरर मिलेगा कि इसको ये कंट्रोलर मिल नहीं रहा, क्योंकि इस कंट्रोलर का हमें ऊपर यूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी एक कंट्रोलर को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे फिलहाल इस कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, तो मैं अपने स्टूडेंट कंट्रोलर को ऐसे ही कॉल कर लूंगी। ठीक है, ऐसे ऐप के फोल्डर के अंदर, HTTP के फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर, देन हमारा कंट्रोलर है, तो ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, अब हम अपने URL में आएंगे और हम जो है /register लिख के देखेंगे। अच्छा, ये मुझे जो है वो फिलहाल एरर दे रहा है। ये एरर किस चीज का दे रहा है? क्योंकि मैंने जो है वो अभी तक माइग्रेशन नहीं की है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो है वो मुझे पहले एक माइग्रेट की कमांड चलानी पड़ेगी, क्योंकि लारावेल के जो खुद के टेबल्स हैं वो उसको वहां मिल नहीं रहे, जिस वजह से वो मुझे एरर दे रहा है। तो मैंने कह दिया PHP आर्टिसन माइग्रेट। अभी हमने अपना खुद की तो माइग्रेशन बनाई ही नहीं है, लारावेल के जो खुद के इसके अपने टेबल्स होते हैं हमने फिलहाल उसको पहुंचा दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको जो है वो रिफ्रेश किया है। अच्छा, तो अब आप देखें कि हमारा बेसिक सा जो है वो यहाँ पे फॉर्म बन गया है। ठीक है, UI पे आप मत जाएं, अभी हमें जो मेन फोकस रखना है वो अपना बैकएंड पे रखना है। ठीक है, UI तो आप जैसे तैसे भी बना ही लेंगे अच्छी। ठीक है, अब हमें करना ये है कि जब मैं यहाँ पे आने के बाद जो है वो अपना नेम, ईमेल और एज लिख के बटन पे क्लिक करूँ, तो मुझे जो है वो रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट कर दे। और अगर मैं इनको फिल नहीं करती और ऐसे ही बटन पे क्लिक कर देती हूँ खाली, तो मुझे जो है वो वैलिडेशन मेरी दिख जाए कि भाई आप जो है वो पहले इसको फिल करें। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो है वो अपना पहले काम करना है। पहले हमें सबसे पहले तो एक टेबल चाहिए जिसमें हम अपना रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे MySQL पे। तो हम क्या करेंगे, अपनी माइग्रेशन बनाएंगे। ठीक है, माइग्रेशन आई थिंक पहले से बनी हुई भी होगी स्टूडेंट के नाम की, जिसको मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने स्टूडेंट्स नाम की माइग्रेशन को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं अपनी न्यू माइग्रेशन बनाने वाली हूँ। किस तरीके से बनेगी, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेट नो आई थिंक मेक माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम मैंने रख दिया create_student_table। ये मेरी माइग्रेशन का नाम है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद एंटर किया है। चेक करते हैं इसने बनाई कि नहीं बनाई। माइग्रेशन कहाँ बनती है, डेटाबेस माइग्रेशन। ये देखें, इसने मेरी यहाँ माइग्रेशन बना के मुझे दे दी है। अब इस माइग्रेशन के अंदर हम अपने कॉलम सेट करेंगे। 2 तो इसने बाय डिफॉल्ट ही सेट कर दी, एक ID सेट कर दी, एक टाइम स्टैम्प सेट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, मैं कुछ अपने कॉलम खुद के सेट करूंगी। एक स्ट्रिंग मैंने रखा, एक मैंने नाम रखा है स्टूडेंट नेम का कॉलम। ठीक है, एक और मैंने अपना कॉलम सेट कर लिया स्टूडेंट ईमेल, और जिसको मैं यूनिक का कंस्ट्रेंट भी लगाऊंगी। अगर आपको कंस्ट्रेंट्स का नहीं पता तो इससे पहले की वीडियोस बनी हुई हैं, जिसको आप पहले देखें। ठीक है, यूनिक का मैंने कंस्ट्रेंट लगाया इस ईमेल पे, और एक और मैंने कॉलम ले लिया जिसकी मैं टाइप ले ली हूँ इंटीजर, और जिसका मैंने नाम अपनी मर्जी से रखा है स्टूडेंट एज। ठीक है, अब मुझे इस माइग्रेशन को आगे भेजना है। वहां पे पहले से एक स्टूडेंट के नाम की माइग्रेशन चली गई होगी, जिसको मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे इस माइग्रेशन की जरूरत ही नहीं है। कैसे डिलीट करेंगे, हम यहाँ पे आने के बाद हम ऑपरेशंस पाएंगे। मुझे इस टेबल को डिलीट करना है, तो मैं इस टेबल को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब इधर स्टूडेंट का पहले से कोई टेबल मौजूद नहीं है। अब मुझे जो मैंने न्यू टेबल बनाया अपना, इसको मुझे भेजना है आगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही कमांड चलाएंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट, एंटर। तो इसने मेरी स्टूडेंट टेबल की माइग्रेशन को भी आगे पास कर दिया है। आप याद रखिए, मैंने मॉडल नहीं बनाया है। ठीक है, मॉडल की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्वेरी बिल्डर पे काम कर रहे हैं। अगर आप एलोकेंट और ORM मॉडल पे काम कर रहे होते तो फिर जो है वो आपको मॉडल की जरूरत पड़ती, लेकिन फिलहाल हम क्वेरी बिल्डर पे। ठीक है, मैंने इसको जो है वो बंद कर दिया। अच्छा, अब हम अपने कंट्रोलर पे आएंगे। ये तो हमने जो फंक्शन बनाया था इससे हमारा व्यू ओपन हो गया। व्यू मतलब हमारा जो हमारा फ्रंट एंड दिख रहा है, हमारा फॉर्म, वो ओपन हो गया इस फंक्शन के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फंक्शन बनाएंगे। किसी भी नाम का बना सकते हो, इसलिए मैं बना रही हूँ इंसर्ट पोस्ट के नाम का। आपके ऊपर आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, और इस इंसर्ट पोस्ट के अंदर मैं लारावेल की अपनी रिक्वेस्ट की क्लास को कॉल करूंगी, जो इसने ऊपर की हुई है, और मैं इसको एक अपनी मर्जी से नाम दे देती हूँ $R, या ठीक है $R ही ठीक है। ठीक है, ये मैंने $R, क्योंकि रिक्वेस्ट के वेरिएबल से हम, ये मैंने क्यों बनाया, ताकि हम इन इनपुट से कांटेक्ट कर सकें। अगर मैं ये नहीं बनाऊंगी तो मैं इस इनपुट की जो वैल्यूज होगी उसको कॉल नहीं करवा सकूंगी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, हम जब क्वेरी बिल्डर पे काम करते हैं, क्वेरी बिल्डर हमें बाय डिफॉल्ट एक क्लास होती है जिसको हमें ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है,
लारावेल के पहले के वर्जन्स में डायरेक्ट डीबी लिखते थे तो ये एक्सेस कर लेता था। अगर ये एक्सेस कर लेगा तो ठीक है, वरना हम जो है वो डीबी को इंपोर्ट करने के लिए एक दूसरी लाइन का कोड करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, यूज डीबी। देखते हैं कि यह बाद में एरर देगा या नहीं। ठीक है, मैंने अब इस डीबी को यूज करते हुए आगे काम करना है। सबसे पहले तो हम अपनी वैलिडेशन लगा लेते हैं। आपको पता है कि वैलिडेशन क्या है। जब भी हम फॉर्म को एम्प्टी छोड़ के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक वैलिडेशन आनी चाहिए कि भैया आप जो है वो इसको क्या बोलते हैं, जिसको फिल करो या फिर क्या बोलते हैं। ठीक है, वैलिडेशन हम अब किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे आने के बाद मैं ऐसे करूंगी $REQ। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैलिडेट का फंक्शन यूज किया है। $REQ नहीं आएगा, सॉरी, हमने $R नाम दिया है। ठीक है, वैलिडेट मैंने दे दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एरे के ब्रैकेट्स लगा दिए, ये हमारे एरे के ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर मैंने एंटर किया। सबसे पहले मुझे वैलिडेशन अपने इस इनपुट पे लगानी है, फिर इस इनपुट पे, फिर इस इनपुट पे। इन तीनों को जो हमने नाम दिए हुए थे जब हमने डिजाइन बनाया था, फ्रंट एंड किया था, तो हमने इन तीनों को नाम दिया था। मैंने इसको कॉपी किया, इस नाम को। मैंने कहा इस नेम इनपुट पे वैलिडेशन एरो फंक्शन लगाएंगे। वैलिडेशन लगानी है मुझे रिक्वायर्ड की। वैलिडेशन अगर आपको समझ नहीं हो तो इसकी प्रीवियस वीडियोस बनी हुई है, आप वो पहले देखें तो आपको क्लियर होगा कि भाई ये वैलिडेशन कैसे लगती है। ठीक है, रिक्वायर्ड की मैंने वैलिडेशन लगा दी। दूसरा मैंने फिर एक और जो हमारा दूसरा इनपुट है वो है ईमेल का, जिसका नाम मैंने कॉपी किया। इस पर भी मैंने कह दिया रिक्वायर्ड की वैलिडेशन, और दूसरा ईमेल बंदा सही लिख रहा है या नहीं, उसकी भी मुझे वैलिडेशन लगानी, तो मैंने लिख दिया ईमेल। क्या करेगा, चेक करेगा कि ईमेल में @ और डॉट लगाया है कि नहीं। नेक्स्ट मेरे पास एक और कौन सा इनपुट है, वो है एज का। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है। ठीक है, एज इनपुट, मैंने कहा इस पे भी मैंने लगानी है रिक्वायर्ड की वैलिडेशन। और दूसरा इसके अंदर जो है वो क्या बोलते हैं जिसको, डिजिट्स नहीं, या तो मैंने कह दिया इस पे न्यूमेरिक की वैलिडेशन लगी होनी चाहिए कि सिर्फ नंबर ही वो लिख सकता है। ठीक है, ये हमने वैलिडेशन तो इस पे लगा दी है। ठीक है, वैलिडेशन वाला पार्ट तो हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट हमें करना है इंसर्ट वाला काम, जो कि छोटा सा ही है। ठीक है, करना क्या है, आपने डीबी को कॉपी करना है, नीचे लेके आना है। ठीक है, डीबी टेबल, इस टेबल के अंदर आप उस टेबल का नाम देंगे जिसमें आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, उस टेबल का नाम आप यहाँ से देख के लिखें MySQL से, जो कि है स्टूडेंट, ये। ठीक है, वैसे तो आपने माइग्रेशन भी बनाई है तो आप जो है वो बेसिकली उसको भी देख के लिख सकते हैं नाम, लेकिन कभी कभार ये होता है कि जब माइग्रेशन लारावेल आगे पास करता है तो उसको पर्टिकुलर वो बना देता है। फिलहाल इसने नहीं किया, लेकिन आप यहीं से कॉपी करें। स्टूडेंट टेबल का नाम है, ये कौन सा टेबल है जिसमें मैंने अपने कॉलम्स अभी आपके सामने बनाए थे। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। यहाँ पे आने के बाद डबल कोट में आप पास करोगे। मैंने कहा मुझे क्या करना है, मैंने कहा मुझे इंसर्ट करना है रिकॉर्ड। इंसर्ट, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रही कि आपको ऐसे ही इंसर्ट लिखना है। एरे के ब्रैकेट्स देंगे आप, इसको साथ ही साथ बंद करें, इसके अंदर आप एंटर करेंगे। ठीक है, अब मेरे जितने कॉलम्स है बस मुझे उतने बार रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। पहला मेरा MySQL में कॉलम है स्टूडेंट नेम का। मैंने कहा इसमें जो है वो आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कहाँ से करेंगे, मैंने कहा इस बॉक्स से करेंगे। तो ये बॉक्स मैंने कहा कहाँ से गेट होगा, $R से गेट होगा। ठीक है, $R से इनपुट से, और फिर आपको उसका नाम लेके आना है, इसका, इस बॉक्स का, पहले वाले बॉक्स का। इस पहले वाले बॉक्स का नाम है नेम इनपुट। ठीक है, ऐसे ही सेम आपने ईमेल के लिए भी करना है, एज के लिए भी करना है। ये क्या कर रहा है, हमें एरर थ्रो कर रहा है। इनपुट, अच्छा, कॉमा आएगा। ठीक है, फिर MySQL का अगेन कॉलम, MySQL का कॉलम है स्टूडेंट ईमेल। अगेन एरो फंक्शन, $R क्या है, रिक्वेस्ट का वेरिएबल है। मैंने कहा इनपुट, और इनपुट का नाम आएगा दूसरे वाले इनपुट का नाम जो कि हमने डिजाइन में दिया हुआ है, ईमेल इनपुट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये नाम है इन दोनों के। ठीक है, अब एज का हमें सेम ऐसे ही काम करना है। स्टूडेंट एज, ये MySQL का कॉलम है, एरो फंक्शन, $R से इनपुट का नाम हम गेट करेंगे जो कि मैंने रखा था एज इनपुट। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब हमने टेबल भेजा था आगे, तो इसने लारावेल ने हमें क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट के कॉलम्स बना के दिए बाय डिफॉल्ट। क्यों बना के दिए,
क्योंकि जब हमने अपनी माइग्रेशन बनाई थी तो इसने यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प का कॉलम रखा हुआ था, जिससे इसने पास तो कर दिया, लेकिन क्वेरी बिल्डर बाय डिफॉल्ट इस कॉलम्स में रिकॉर्ड को खुद से इंसर्ट नहीं करता। क्वेरी बिल्डर, अगर आप एलोकेंट और ORM पे काम करेंगे बाद में, जो कि हम करने वाले हैं, वो क्या करेगा, वो खुद से इसमें अभी का डेट और टाइम उठा लेगा। लेकिन अगर हम क्वेरी बिल्डर पे काम कर रहे हैं तो हमें खुद से रिकॉर्ड को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो पहले आपने क्रिएटेड एट कॉलम को कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे आप पास कर दें, बस आपको नाउ का फंक्शन पास करना है, तो ये क्या करेगा, करंट डेट और करंट टाइम उठाएगा। वैसे ही सेम अपडेटेड एट के कॉलम को आपने लेना है, ठीक है। इधर भी आपने नाउ का ही फंक्शन पास करना है बस। ये जो दो रन का मैंने कोड किया है, ये आपको सिर्फ क्वेरी बिल्डर जब हम काम करते हैं ना तब करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एलोकेंट ORM पे हैं तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से इंसर्ट करेगा इन 2 कॉलम्स में, ठीक है। तो ये हमने एक तो हमने वैलिडेशन लगा ली, दूसरा हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट भी कर दिया, ठीक है। लास्ट मैंने कह दिया, अगर आप प्रॉपरली इंसर्ट कर देते हो, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ और मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, तो मुझे वापस से इधर ही लेके आना, इधर बैक। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो मुझे कहीं और ले जाएगा, किसी और ब्लैंक व्यू पे। तो मैं चाहती हूँ मुझे इधर ही लेके आए, बैक, ठीक है। रिटर्न करना मुझे बैक, ठीक है। और मैंने कहा साथ में मुझे एक मैसेज भी दिखा देना अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट होता है। एक की बना है, ये आपकी मर्जी की है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, मैंने सक्सेस लिखा है। और मैंने कहा मेरा मैसेज होगा रिकॉर्ड या स्टूडेंट रजिस्टर्ड, ठीक है। अब आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आपका मैसेज, लेकिन ये की के अंदर ये मैसेज स्टोर हो गया है। अब इस की को मैं कॉल करूंगी जहां मुझे मैसेज दिखाना है। लेट सपोज मुझे मैसेज जो है वो इधर दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, रजिस्टर की फाइल पे आएंगे और S3 की जो हेडिंग है फॉर्म के ऊपर, यहाँ पे मुझे दिखाना है, तो मैं इधर आऊंगी। मैंने कहा @if सेशन सक्सेस का, ये सक्सेस क्या है, ये सक्सेस बेसिकली वो की है जिसमें मैसेज आ रहा है। मैंने कहा अगर सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है, साथ में आप इफ को एंड भी कर दें इधर ही। मैंने कहा अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है तो एक काम ये करना, B4 के अलर्ट में मुझे दिखाना। आप पैराग्राफ में भी ले सकते हो, लेकिन मैं डिजाइन अच्छा करने के लिए सिर्फ मैंने किया है सक्सेस की क्लास लगाए ताकि ग्रीन हो जाए अलर्ट, ठीक है। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग के अंदर लारावेल के ब्रैकेट्स लेंगे ताकि वो प्रिंट करे, वरना वो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। प्रिंट का मतलब है हमें स्टेटमेंट दिखेगी नहीं। कौन सी स्टेटमेंट, ये वाली। तो आपने ये ब्रैकेट्स लगाने, सेशन और सेशन का नाम, बेसिकली ये सेशन वेरिएबल है सक्सेस, ठीक है। इसको मैंने यहाँ ले लिया, तो ये तब दिखेगा अगर सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। मैंने कहा लेकिन अगर कोई एरर है, कोई वैलिडेशन का एरर है या कोई भी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्या करना है, मैंने कहा यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, देखते हैं, चले फिलहाल आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले बटन पे क्लिक किया। अच्छा, अब एक और काम, हमने जब ये फंक्शन बनाया था हमने इसकी राउटिंग तो कर ली, लेकिन हमने जब ये का फंक्शन बनाया तो हमने इस इंसर्ट पोस्ट की राउटिंग नहीं की। इस फंक्शन की भी राउटिंग होगी web.php में। नाम भले आप सेम रख सकते हैं, लेकिन इसका मेथड चेंज होगा। इस बार पोस्ट रखना है, क्योंकि ये कब चलेगा, जब बटन पे क्लिक होगा। ये कब चलेगा, ये विदाउट बटन क्लिक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके फंक्शन का नाम आएगा जिसमें मैंने अपनी सारी ये कोडिंग की है। कॉपी करना है इस फंक्शन को, आपने पेस्ट करना है। दोनों का नाम सेम है, लेकिन ये तब चलेगा जब हम व्यू डायरेक्ट ओपन करने की कोशिश करेंगे, और ये तब चलेगा जब पोस्ट का मेथड चलेगा। आपने इसको कॉपी करना है, फॉर्म के एक्शन में आना है, जो कि मैंने फिलहाल आपके सामने नल छोड़ा था, आपने इसको यहाँ देना है। आपको एक सिक्योरिटी का एरर मिलेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी का टोकन यहाँ पे लगाना है, ठीक है। चेक करते हैं अब नेक्स्ट। मैं जब इसको एंटर करूंगी ना तो देखना एरर चलाया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये गेट वाले को चलाएगा, लेकिन हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट वाला चलाएगा, ठीक है। मैंने इसको एंटर किया तो इसने गेट वाला चलाया, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद जो है वो डायरेक्ट बटन पे क्लिक करती हूँ, पहले तो देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। आगे नहीं गया। अब मैंने यहाँ पे आने के बाद इसमें नेम दिया, ईमेल दी, कोई भी हमने यहाँ पे आने के बाद ऐसे ही एज दे दी, ठीक है। बटन पे क्लिक करते हैं, अब देखते हैं स्टूडेंट रजिस्टर ग्रीन में आया, क्योंकि मैंने इसमें सक्सेस की क्लास दी थी अलर्ट में, और ये सक्सेस की क्लास तब चलेगी जब CDN होंगे, ठीक है। तो मैसेज भी दिख गया मुझे सक्सेस की सेशन की की से। चेक करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं भी सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना अकाउंट बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं अपनी
तो बेसिकली वो ऐसे ही हो रहा होता है कि आप यहाँ पे फ़ोन पे क्लिक करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं और हमें दिखता है कि आपका अकाउंट बन चुका है। तो बेसिकली वो कहीं न कहीं डेटा जाता है, तो वो डेटाबेस में जाके इंसर्ट होता है। ठीक है? सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा क्वेरी बिल्डर के थ्रू हम रिकॉर्ड को क्रिएट किस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम रिकॉर्ड को क्वेरी बिल्डर के थ्रू ही रीड करवाएँगे। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।